प्राचीन कालखंड के बारे में एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बहुत से राजवंश ऐसे थे, इंक्लूडिंग मौर्यास, जो अपने महल के एक ही कमरे में लगातार 2 रातें नहीं सोते थे। उनको हमेशा इस चीज का डर था, हमेशा इस चीज का उनको अंदेशा लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि बाहर से कोई बाह्य आक्रमण हो जाए अथवा भीतर का ही कोई शख्स भीतर घात कर दे और तब रात को सोते सोते ही हम टैं बोल जाए। तो अभी का जो हमारा राजनीतिक प्रणाली है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति ही तो राजा के इक्विवेलेंट हुए ना। और इस देश ने एक ऐसा विलक्षण, ऐसा सिंपल, ऐसा एक सरल राष्ट्रपति देखा हुआ है, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति भवन के 300 से अधिक कमरों में से हार्डली 2-3 को इस्तेमाल में लाते थे। ऐसे ही उनको अजात शत्रु नहीं कहते हैं। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं। अब मेरा कोई शत्रु नहीं तो फिर हमको किसी से क्या भय। और ये भी जानेंगे कि आजकल के जो नेता लोग हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम और यूएसए भेजते रहते हैं क्योंकि उनको भारत की शिक्षा प्रणाली के ऊपर ही भरोसा नहीं है। तो इससे इतर राजेंद्र बाबू ने अपनी पोतियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने के लिए महादेवी वर्मा को कहा था और ये भी सख्त हिदायत दी थी कि मेरी पोतियों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट न दिया जाए। कभी भी ये न सोचा जाए कि भैया राष्ट्रपति के घर की बच्चियां हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिले। जैसे सारे सामान्य बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं वैसे ही मेरे बच्चे पढ़े। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि ऐसे तो आजादी के समय के जितने नेता थे वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, शिक्षाविद थे, बट उसमें भी कोई 3 बहुत इंटेलेक्चुअल आदमियों को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो उसमें से एक राजेंद्र बाबू थे, एक अंबेडकर साहब थे और एक सुभाष चंद्र बोस थे।